नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। आइए रुख करें बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चरोदा हाउसिंग बोर्ड स्थित एक उम्रदराज महिला कोरोना से हुई मौत। पूरे क्षेत्र को किया गया सील। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने मौके का किया निरीक्षण। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने डेंगू प्रभावित वार्ड 25 संतोषी पारा का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं की ली जानकारी, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम का अभियान जारी। बाबा दीप सिंह नगर में अवैध कब्जों को ढहाकर सामानों को किया जब्त। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बुधवार को नगर पालिक निगम दुर्ग के आयुक्त इब्राहिम बर्मन के साथ मिलकर दुर्ग शहर के रेलवे स्टेशन, शिवनाथ एनिकेट, पीएम आवास, गौठान और शहर के प्रमुख बाजारों का दौरा किया। दौरे के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि शहर को साफ सुथरा रखें और अमृत मिशन योजना के तहत हुए गड्ढे को जल्द भरा जाए। साथ ही गौठान को जल्द शुरू करने की बातें भी कही गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बुधवार को डेंगू प्रभावित वार्ड 25 संतोषी पारा का भी दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने वार्ड के लोगों से चर्चा की। टेमीफोस वितरण सहित डेंगू से बचाव और उपचार को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूरे वार्ड में दवाओं का छिड़काव करने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देने के साथ सभी कार्यों की मॉनिटरिंग करने अधिकारियों को कहा गया। चरोदा के दादर रोड में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाली एक उम्रदराज महिला की मौत के बाद लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। गौरतलब है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चरोदा में रहने वाली एक उम्रदराज महिला की मौत के बाद लिए गए सैंपल की जांच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं महिला की तबीयत खराब होने के कारण रायपुर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मंगलवार की दोपहर एम्स में रिफर किया गया था। वहीं एम्स पहुँचने तक महिला की मौत हो चुकी थी। शव को कोरोना जाँच के लिए सैंपल लेकर सुरक्षित रखवा दिया गया था, जहाँ देर रात को जाँच में रिपोर्ट कोरोना संक्रमण की पुष्टि होते ही प्रशासनिक अमले के बीच हड़कंप मच गया। वहीं जिला मुख्यालय से पहुंची जिम्मेदार अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर जिला कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे, नगर निगम की टीम व पुलिस बल के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चरोदा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर अपने घेरे में ले लिया। भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का ये पहला मामला है। हैरत की बात तो ये है कि जिस वृद्ध महिला की मौत के बाद कोरोना संक्रमण होना पाया गया है, वह पूरे लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रही थी। वहीं मृतक का पोता लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम पर है, पर बावजूद इसके मृत वृद्धा में कोरोना संक्रमण पाए जाने से प्रशासनिक अमला हतप्रभ है। दुर्ग जिला कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि जांच रिपोर्ट के बाद मृत वृद्ध महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। साथ ही 5 लोगों के संपर्क में आए लोगों को होम क्वारंटाइन भी किया गया है। बेसिकली इस क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं, तो इस संबंधित क्षेत्र को अभी हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और जो आगे का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जा रहा है। जो संबंधित के मृत्यु के संबंध में जो बात है, तो उसमें अभी स्वास्थ्य विभाग से फर्दर प्रारंभिक जो सूचना आई है कि संबंधित मृत व्यक्ति कोविड पॉजिटिव थे, परंतु उसका जो प्रोटोकॉल है उसके अनुरूप और डिटेल्स हमें आने अपेक्षित है। उसके पश्चात ही हम लोग उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे पाएंगे। फिलहाल जो लोग लगभग 5 लोगों का कांटेक्ट संबंधित व्यक्ति के साथ हुआ है, तो प्राइमरी कांटेक्ट तो 5 ही है, तो जो अच्छी बात है, परंतु उसमें से 2 लोग हैं जिनका और लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ है, तो उन लोगों को भी एक बड़ा चेन है, तो उन लोगों को भी सब लोगों को हम लोगों ने होम क्वारंटीन कर रहे हैं। और इसमें 2 लोग हैं जो ज़्यादा उम्र के भी है, तो हम लोगों को विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। वहीं इस पूरे मामले में एएसपी शहर रोहित झा ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम के समक्ष दी।
एक पॉजिटिव केस आया था, डेथ के बाद पता चला था। एम्स में महिला भर्ती थी और डेथ के बाद वो कोविड पॉजिटिव आई है। इस पूरे मामले में इस इलाके को अभी सील किया गया है और उसकी जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग है वो प्रारंभ कर दी गई है और मामले में पूरा एहतियात बरता जा रहा है। साथ ही साथ घर में आने जाने वाले ये लोग कहाँ कहाँ गए थे, इन सारी चीजों की सूचना एकत्रित की जा रही है। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना के बढ़ते ग्राफ कहीं न कहीं लापरवाही की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां लोग अज्ञानतावश न मास्क पहन रहे हैं, न सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और न ही बेवजह घरों से निकलना छोड़ संपर्क सूत्र साधने में लगे हुए हैं। चरोदा में सामने आया ये मामला कितना गंभीर होगा और कितने लोग के संपर्क सूत्र में बंधने की बातें सामने आएगी, ये तो समय रहते पता चलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेश खरे की रिपोर्ट। लगातार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जागरूक रहने, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का उपयोग करने को लेकर शंकराचार्य महाविद्यालय की प्राचार्या ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने की बात कही। आप सभी से मेरी अपील है कि ऐसे सिचुएशन जो कोविड-19, हम सब घरों में डरे भी हुए हैं लोग, लेकिन इसको तो फेस करना ही है हम सबको। सबसे पहले हम नमन करेंगे जो वॉरियर्स हमारे सामने आ रहे हैं, वो डॉक्टर्स हों, पुलिस कर्मचारी हों, सफाई कर्मचारी हों, प्रेस मीडिया वाले हैं जो सामने आके काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए, ताकि हम सेफ रहें अपने घरों में। उन सबको मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा और आप सभी की तरफ से मैं चाहूँगी कि आप उनको ज़रूर नमन करते रहें। और दूसरा, हम सबको अपने घरों में जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो हम बाहर ना निकलें, और जैसा हमसे सरकार चाह रही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें ताकि हम इसे हरा पाएँ कोरोना वायरस को, तो इस सब के लिए हम ज़रूर आगे आएँ और इसका पालन करें और ये सभी सीखों को हम मानें। लेकिन हम कभी भी डरे नहीं इससे, क्योंकि अगर इसको हम फेस करेंगे तो ज़रूर हम जीत जाएंगे। नगर निगम जोन 2 कार्यालय की टीम द्वारा वार्ड 14 बाबा दीप सिंह नगर में अवैध रूप से बनाए जा रहे बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। साथ ही मोटर पंप और केबल को भी जब्त करने की कार्रवाई की गई। नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर में हो रहे अतिक्रमण के विरुद्ध व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम जोन 2 कार्यालय को बाबा दीप सिंह नगर वार्ड 14 में हो रहे अवैध निर्माण की जानकारी मिलने पर जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी के नेतृत्व में टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई और अवैध रूप से बनाए जा रहे बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। साथ ही मोटर पंप और केबल को जब्त करने की कार्रवाई की गई। यहां कब्जेदारी द्वारा निगम से बिना परमिशन लिए अवैध रूप से 30 मीटर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा जोन 2 कार्यालय में की गई थी। इस कार्रवाई की जानकारी नगर निगम जोन 2 कार्यालय की उप अभियंता निकहत सबरीन ने दी। वहाँ एक बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा था जो कि बिना परमिशन के था, तो हम लोग वहाँ जाके, हमारे यहाँ से राजस्व विभाग का अमला था, स्वास्थ्य विभाग का अमला था, जोन कमिश्नर थे, तहसीलदार थे, राजस्व विभाग थे और पुलिस बल भी थे। तो वहाँ बाउंड्री वॉल जो अवैध निर्माण चल रहा था, ब्रिक वर्क स्टार्ट हो गया था, कॉलम वगैरह, तो उसको तोड़ा गया है। वहाँ से केबल और अपना पाइप और जो बिल्डिंग मटेरियल वो लोग डंप करके रखे थे उसको हम जब्ती बनाएंगे। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। निगम अधिकारियों ने अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखे जाने की जानकारी दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन।
ग्रैंड एशियन के उपभोक्ताओं से निवेदन है कि किसी भी अनजान व्यक्ति जो कि आपके परिचित केबल ऑपरेटर के बिना ही घर में प्रवेश करता है और केबल संबंधित जानकारियां मांगता है तो कृपया ना दे और इसकी सूचना तत्काल अपने केबल ऑपरेटर को देवें। सदैव स्वस्थ मनोरंजन दिखाने वाला ग्रैंड अपना केबल नेटवर्क संस्थान उपभोक्ताओं का हित चाहता है। वह आपको व आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जनहित में आप तक ये सूचना पहुंचा रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें? कच्चा या धपका मांस या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स ना खाएं। जानवरों और पेट्स को छूने के बाद हाइजीन का ध्यान रखें। अगर आप बीमार हो, बुखार है, खांसी है और जुकाम है तो डॉक्टर से जांच कराएं। अगर आपको खांसी है तो मास्क पहनें और दूसरों को ना फैलाएं। पब्लिक प्लेस में ना थूकें। जनहित में जारी कोरोना वायरस है जान पर भारी। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। संपर्क करें श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल, शंकरा इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, जुनवानी रोड, भिलाई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0788 40 88855। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। नगर पालिक निगम दुर्ग में इन दिनों हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड बनवाने और त्रुटि सुधरवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह दिक्कत हितग्राहियों को इसलिए आ रही है क्योंकि खाद्य विभाग का ऑनलाइन वेबसाइट बीते 15 मई से पूर्ण रूप से बंद है। इस वजह से हितग्राही राशन कार्ड सुधरवाने और नवीन राशन कार्ड बनवाने निगम पहुंच तो रहे हैं, लेकिन वेबसाइट ठप होने की वजह से किसी प्रकार का कार्य नहीं हो पा रहा है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं है कि वेबसाइट कब शुरू होगी। ये राशन कार्ड मॉड्यूल में तकनीकी त्रुटियां जो है तो 15 मई से हैं। कब तक चलेगी इसके लिए तो कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सर देखा जा रहा है कि पेंडिंग आवेदन काफी ज्यादा हो जा रहे हैं। नहीं, नगरीय निकाय स्थानीय निकायों में पेंडिंग हो गए, हमारे कार्यालय में तो पेंडिंग नहीं है। हमारे कार्यालय से सभी तो क्या सर अगर लोग आवेदन करने यहाँ आ सकते हैं क्या? नहीं, वो स्थानीय निकाय में ही आवेदन करते हैं और जितना जो है तो खासकर APL कार्ड के है पूरी एंट्री जो है तो स्थानीय निकाय में ही होती है। हाँ। और BPL की एंट्री जो है तो हमारे कार्यालय में होती है। मुस्लिम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी भिलाई द्वारा चलाए गए भिलाई की भलाई अभियान के तहत कमेटी ने उन तमाम लोगों सहित भिलाई वासियों की मदद करने वाली संस्थाओं का भी दिल से शुक्रिया अदा किया है। भिलाई की मुस्लिम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने भिलाई की भलाई अभियान की शुरुआत करके भिलाई वासियों से अपील की थी कि इस लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए भिलाई की जरूरतमंद आवाम की मदद पहले की जाए और इस लॉकडाउन में भिलाई के हर जरूरतमंद परिवारों को मदद मुहैया कराने वाले सभी सक्षम लोगों सहित मदद के लिए आगे आई उन सभी सामाजिक, धार्मिक आदि संस्थाओं का दिल से आभार जताया है। और वाकई भिलाई वासियों ने एक बार फिर अपना और अपने भिलाई शहर का नाम सुर्खियों में लिखवा दिया है। भिलाई की मुस्लिम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी की जानिब से जो भिलाई की भलाई का जो मुहिम चलाया गया था, भिलाई के मुस्लिम
समाज के जितने भी मस्जिद कमेटी, मदरसा कमेटी और छोटी छोटी समस्त तंजीमों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और तंजीम और आसपास के स्थानीय लोगों की जो मदद की और जो बाहर से जो भी हमारे मजदूर वगैरह आ रहे थे उनको भी जिस तरीके से हमारे संगठनों ने, मुस्लिम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने जो मदद की है उसके लिए मुस्लिम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी समस्त संगठनों का, तंजीमों का, मस्जिद कमेटियों का, भिलाई शहर की तमाम आवामों का शुक्रगुजार करती है। भिलाई की जनता ने इस मुश्किल की घड़ी में जो मदद जरूरतमंदों तक पहुंचाई है वो बेहद तारीफे काबिल है। ग्रेनेसियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर है जगदलपुर से, जहां शहर के नगर निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जब ठेके पर कार्य कर रही महिला कमांडो सफाई कर्मियों के एक दल ने दूसरे दल पर काम पर नहीं लगाए जाने का आरोप लगाते हुए क्वारंटाइन सेंटर में कार्य करने से मना कर दिया। क्वारंटाइन सेंटरों में काम करने को लेकर पनपे विवाद को सुलझाने के लिए महापौर सफीरा साहू ने पहल की और दोनों कमांडो सफाई दल के प्रभारी को बुलाकर समझाइश भी दी कि कार्य मिलजुल कर और बांट कर करे। सफाई दल के मुखिया ने सारे मामले पर महापौर को विस्तार से जानकारी दी। साथ ही इस बात की भी जानकारी दी कि गत दिनों में इन दलों को कहां-कहां कार्य पर लगाया गया था। इस समय ठेके पर महिला कमांडो सफाई कर्मियों का 2 दस्ता कार्य कर रहा है। एक दस्ते में 19 महिलाएं हैं जबकि दूसरे में 6 महिलाएं कार्यरत है। वर्तमान में जगदलपुर सीमा के अंतर्गत बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में साफ सफाई की जिम्मेदारी इन्हीं महिला कमांडो सफाई कर्मियों पर है। ये पूरे 25 महिलाएं कमांडो टीम है जो कि शहर में जहाँ भी साफ सफाई की व्यवस्था होती है वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगती है। तो अभी जैसे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है तो इन लोगों की भी ड्यूटी लगाई गई है। तो आपस में महिलाएं हैं तो जैसे यहाँ पर कोई बीट नहीं है। यहाँ जैसे बोला जा रहा है कि 2 लोगों के साथ टीम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी 25 महिलाएं एक साथ काम करती है और इनको गलतफहमी हो गया था कि 6 महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगी है, लेकिन उनका भी दंतेश्वरी मेडिकल जो सेंटर बना हुआ है क्वारंटाइन वाला, वहाँ उनकी ड्यूटी लगी है। इनका शायद धर्मपुरा में लगा था। तो इन लोगों की शिकायत थी कि हम ही को भेजा जा रहा है, उनको नहीं, लेकिन काम सब मिलकर कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया लगा। प्लेसमेंट वाले का 1 साल का ठेका होता है और इनका करीबन मार्च में बंद हो गया था। तो कहीं ना कहीं महापौर के मतलब उसमें अधिकार क्षेत्र में रहता है। और जैसे कोरोना महामारी में जब इन लोगों ने एकदम मुस्तैदी से पूरे 2 महीने पूरे काम किए हैं, तो मैंने और आयुक्त साहब ने जो एकता साहब थे, हम दोनों ने मिलकर विचार किया था कि इनको काम से नहीं निकालेंगे, इसलिए हम लोगों ने 1 साल इनको बढ़ा दिया। जितनी महिलाएं खड़ी हैं उनको छोड़ के और भी महिलाएं हैं कमांडो टीम में, तो उन लोग नहीं जाते हैं। समस्या ये है कि हम ही लोगों को क्यों भेजते हैं, और भी बाकी लेडीज हैं उनको क्यों नहीं भेजते। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं? एक बार उनको भी भेजा जाए। हम तो जाएंगे, हम हमेशा जाते हैं, आगे भी जाएंगे, लेकिन उनको भी एक बार भेजा जाए। हम ही लोग ही क्यों, हम तो हमेशा जाते हैं, पर एक बार उनको भी भेजा जाए, यही चाहते हैं बस। अभी हम उनको सेंटर में भेज रहे थे तो हम लोग नहीं जाएंगे बोल के बोले, तो तुम लोग नहीं जाओगे तो फिर और कौन जाएगा बोल के इसी के लिए हम लोग का काम बंद कर दिए हैं। तो क्योंकि हम लोग का अलावा और भी लेडीज़ है, उन लोग नहीं जा रहे हैं, तो उन लोग नहीं जा रहे हैं तो तुमको जाना पड़ेगा। तो हम लोग का कहना ये है, और भी लेडीज़ है जो दामोदर भैया के लेडीज़ है, 6 लेडीज़ उनके पास भी है, वो भी कमांडो टीम। जी, वो भी कमांडो टीम से है, लेकिन वो लोग नहीं जाते हैं, वो लोग कहीं नहीं जाते हैं, सिर्फ हम ही लोग ही जाते हैं। बस हम लोग का कहना यह है कि एक बार उन लोग भी जाए, क्योंकि हम लोग का तो और ऐसे समय में बुरा वक्त है अभी जो चल रहा है, लेकिन इस समय में हम लोग काम कर रहे हैं और उसके बाद हमारा काम बंद हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा काम बंद भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल महिला कमांडो सफाई कर्मियों ने महापौर सफीरा साहू की समझाइश पर आपसी समन्वय बनाते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ग्रेनेसियन न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट। बारिश से पूर्व शहर से गुजरने वाले नालों की सफाई का कार्य नगर निगम प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। जल भराव की स्थिति बनने से रोकने योजनाबद्ध रूप से निगम की टीम द्वारा तैयारी की जा रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर के बीच से गुजरते बड़े नालों की सफाई और गहरीकरण करने नगर निगम प्रशासन द्वारा कार्य की शुरुआत की गई है, ताकि बारिश होने पर जल के प्रवाह की गति बनी रहे और जल जमाव की स्थिति निर्मित न हो सके। नगर निगम द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा चेन माउंटेन और जेसीबी आदि के माध्यम से सफाई कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। सफाई कार्यों की मॉनिटरिंग जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इस कार्य की जानकारी नगर निगम जोन 2 के स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा ने दी। विगत 3 दिनों से जो भी बड़े नाले हैं उसमें चैन माउंटिंग से
सफाई कराई जा रही है और छोटे नालों में छोटा बूम लगा के जेसीबी के द्वारा सफाई करवाई जा रही है छोटी नालियों को। जैसे अक्सर हर बरसात में देखा जाता है कि जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। दरअसल क्या है सर, नालों की चौड़ाई थोड़ी सी कम हो गई थी, अभी हम उसको गहराई पे ले रहे हैं, तो आने वाले बरसात में ये स्थिति निर्मित नहीं होगी, ऐसा हमारा उम्मीद है, क्योंकि गहराई करा रहे हैं, उसको चौड़ाई कम हो गई है तो पानी बराबर निकलेगा। गौरतलब है कि लगातार बरसात के पूर्व नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर के नालों की सफाई को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाता रहा है। बावजूद इसके बरसात होते ही उफनते नालों से पानी आसपास की बस्तियों में प्रवेश करता है, साथ ही निचली बस्तियों में भी जल भराव की स्थिति निर्मित होते रहती है। बहरहाल देखना होगा इस वर्ष बरसात में निगम द्वारा की जा रही यह कवायद कितनी कारगर साबित हो पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। जिनवानी स्थित श्री शंकराचार्य महाविद्यालय में मोटिवेशन हेतु विशेष कार्यक्रम किया गया। मोटिवेशनल स्पीकर हरि साई रमन के द्वारा दी जा रही स्पीच को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। कॉलेज की प्रिंसिपल रक्षा सिंह यहां विशेष रूप से जहां शामिल रहीं, वहीं उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी विस्तार पूर्वक दी। हरि साई रमन जी हैं, ये जो हैं ये बहुत बड़े मोटिवेटर हैं और एवरी ईयर हमारी जो प्रेसिडेंट है गंगा जल एजुकेशन सोसाइटी के जया मिश्रा मैडम, वो सभी फैकल्टी के लिए ऐसे मोटिवेशनल लेक्चर्स रखवाती हैं। देखिए लाइफ में हमेशा अप डाउन आता रहता है, अभी कोविड का भी टाइम है तो लोगों का थोड़ा सा मेंटल सेटअप अगर अभी देखेंगे तो वो कई लोग ऐसे बहुत डाउन हुए हैं, तो मैडम इसका बहुत स्पेशल ये ध्यान रखती हैं मिश्रा सर भी कि सभी टीचर्स को ऐसे कंडीशन में और नॉर्मल कंडीशंस में हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग होती है इनके थ्रू, लेकिन अभी कि कहीं कोई डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा, किसी को लो तो साउंड नहीं कर रहा, तो वो कैसे एक्टिवली और अपने वर्क में इन्वॉल्व हो सकता है। इस तरह के लेक्चर्स हमारे फैकल्टी के लिए करवाए जाते हैं। सब्जेक्ट विषय जो है समय समय पर चेंज होते हैं? हाँ बिल्कुल चेंज होते हैं, हमेशा वो मोटिवेशनल ही होते हैं। जैसे अभी था कि इस समय हर कोई को थोड़ा डर बैठ गया है कि वो घरों में है, कहीं नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, तो उस समय अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है और मोटिवेटेड रखना है। आज का लेक्चर इस पे था, तो इसके जो पहले था कि लाइफ में हमको कैसे आगे बढ़ना है, उस पे लेक्चर्स थे। तो हमेशा जो टॉपिक्स होते हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन इट इज़ ऑलवेज मोटिवेशनल। उसके बाद हम लोगों को बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हम कैसे और अच्छे से अपने वर्क को कर पाएंगे। कितने स्टाफ ने इसमें भाग लिया? पूरी सोसाइटी के स्टाफ ने जो घरों में है वो घर से भाग ले रहे थे, क्योंकि हमारा स्टाफ कॉलेज आया हुआ था, तो करीब 65 टीचर्स थे जो एक साथ हम लोग अटेंड कर रहे हैं। हर साल विश्व योगा दिवस पर 21 जून को श्री शंकराचार्य ग्रुप द्वारा महाविद्यालय में योगा कार्यक्रम किया जाता है। वहीं इस वर्ष कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विशेष ई ट्रेनिंग के तहत कार्यक्रम किया जाएगा। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जिनवानी के प्रिंसिपल रक्षा सिंह ने बताया कि अपने घरों में रहकर इसमें हिस्सा लिया जाएगा। वहीं उन्होंने योगा के महत्व को भी बताया। क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून को और प्रतिवर्ष हमारा जो कॉलेज है वो हमेशा योगा की ट्रेनिंग भी देता है एंड फाइनल 21 जून को वो बड़े लेवल पर योगा के कार्यक्रम कराता है, जिसमें कम्युनिटी को भी शामिल करता है। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना वायरस के चलते सभी घरों में हैं, तो हम लोग ई ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर योगा एंड मेडिटेशन करवा रहे हैं। 15 दिन लगातार हम लोग लाइव 2 घंटे की ट्रेनिंग देंगे, जो कि कई एक्सपर्ट्स रहेंगे उसमें बोलेंगे एंड फाइनली 21 तारीख को सब या अपने अपने घरों में या एक साथ दूरी बनाकर लोग योगा करेंगे, ताकि इंटरनेशनल योगा डे पे हम अच्छे से योगा को कर पाए, जो हम लोग सालों से कर रहे हैं। योगा शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, क्या एक अपील करना चाहें लोगों को कि अपने जीवन में इसको सार्थक बनाएं? बिल्कुल, योगा से आप देखेंगे कि हमेशा पॉजिटिव चेंज आता है। एक, शरीर में तो हमारे ज़रूर बदलाव होता है, दूसरा पॉजिटिव फीलिंग हमें हमेशा रहती है और हम हमेशा दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। श्री नारायण गुरु विद्या भवन शिक्षा के लिए बीते 45 वर्षों का अनुभव 2 शिक्षा संस्थान के साथ अपने स्टूडेंट को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करता है। विद्या भवन में स्टूडेंट के विकास के लिए सर्व सुविधा युक्त लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर जोन, म्यूजिक जोन, स्पोर्ट्स जोन, हाइजेनिक कैंटीन के साथ आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही सीसीटीवी द्वारा स्टूडेंट की सतत निगरानी, स्टूडेंट के विकास के लिए समय समय पर काउंसलिंग। सत्र 2020-21 के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक सभी विषयों में एडमिशन ओपन है। संपूर्ण भिलाई में हमारी 2 शाखाएं हैं। संपर्क करें
SNG Kids Academy, क्वार्टर नंबर 1A, स्ट्रीट नंबर 27, सेक्टर 7, भिलाई। मोबाइल नंबर 9893435274। हमारी दूसरी शाखा SNG विद्या भवन, क्वार्टर नंबर 4A, स्ट्रीट SPA, जोन 3, खुर्सीपार, भिलाई। मोबाइल नंबर 9907290977। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, क्लास नर्सरी से 12वीं तक। ट्रेंड और अनुभवी फैकल्टी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, फिजिक्स लैब और बायोलॉजी लैब। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु इंडोर और आउटडोर गेम, कल्चर एक्टिविटीज, आधुनिक शिक्षा, CCTV कैमरे से निगरानी, छत्तीसगढ़ बोर्ड सहित राष्ट्र स्तरीय खेलों में उत्कृष्ट परिणाम, छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सहित अन्य सुविधाएं, कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल काउंसलिंग, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। 11th और 12th में मैथ्स, बायो मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स, बायोलॉजी सहित सभी विषयों में प्रवेश प्रारंभ है। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, जोन 2, सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 9826477352। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम, सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना व आयुष्मान भारत योजना के तहत राशन कार्ड में फ्री इलाज, विभिन्न इंश्योरेंस व TPA के हितग्राही मरीजों के इलाज की सुविधा। अस्पताल में ICU, NICU, इलाज से संबंधित सभी कार्य, CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद हाजिर है कुछ और खबरों के साथ। राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे चरण के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उनके उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में बेहतर कदम उठाए हैं। इसी का प्रतिफल है कि संक्रमित मरीजों के इलाज को ठीक करने में विश्व में भारत का ग्राफ ऊपर है। सांसद संतोष पांडे ने जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के 6 वर्ष में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धि को गिनाया। उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में देश हित में उपयोगी कदम उठाए हैं। इसी का प्रतिफल है कि जहां संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है, वहीं इसके इलाज में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भारत का ग्राफ ऊंचा उठा है। इस मौके पर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि मोदी सरकार के 3 तलाक कानून मुस्लिम समुदाय के सराहनीय कदम रहा है। इसी तरह एक देश का एक टैक्स के लिए GST लागू की है, जिससे व्यापारियों को राहत मिली है। वहीं व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कश्मीर में धारा 370 हटाकर देश के लिए अनुकरणीय कार्य किए जाने की जानकारी दी। कश्मीर में धारा 370 का समापन है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से जनसंघ के समय से और उनके घोषणा पत्र में और मुख्य नारों में से था, कश्मीर हमारा है। वास्तव में कश्मीर हमारा है ये 370 हटा करके माननीय मोदी और अमित शाह की सरकार ने इसको कर दिया। और एक बहुत बड़ी बात इसके ट्रिपल तलाक, वास्तव में ट्रिपल तलाक जो है, जिसको कहते थे कि ये तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, किंतु उन्होंने एक झटके में यहाँ देश के अंदर इस कुप्रथा को उन्होंने खत्म किया। वातावरण तैयार करने का काम और सब प्रकार से शांति व्यवस्था, ये काम तो माननीय मोदी जी ने किया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता लीलाराम भोजवानी, अशोक शर्मा, खूबचंद पारक, भाजपा जिला अध्यक्ष मसूदन यादव सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 1 साल की उपलब्धि का बखान करने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर
प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोदी सरकार के इन दावों को झूठ की बुनियाद पर सरकार की पहचान बनाने की बातें कह रही है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने प्रेस वार्ता लेकर 1 साल में केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी बातें अपनी जो है जनता के हित की जो बातें कही थी कुछ नहीं किया। न 15 लाख किसी के खाते में पहुंचा, न ही उनके छोटे रोजगार हो या बड़े रोजगार हो कोई ऐसे बढ़ोतरी हुई। व्यापारी लोग डर चुके हैं कि काम धंधा लगाने से, किसी का उद्योग लगाने से कब कौन सी नियमावली केंद्र सरकार लगा दे तो उद्योग लगाने बंद कर दिए, जिससे मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं। भारत को धान का कटोरा, हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। भारत को आर्थिक रूप से संपन्न कहा जाता है। आज हमारे देश में कई लाख करोड़ों का नुकसान हो चुका है और लोगों के काम धंधे रोजगार बंद हो चुके हैं। कांग्रेस तो अपने लिए कर रही है, जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ पूरा रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है, पूरी योजनाएं रखी जा रही। किंतु कांग्रेस की मांग यही है केंद्र सरकार से कि जितनी योजनाएं उनके राज्य सरकार को दी जानी चाहिए उतने पैसे दिए जाने चाहिए, उन योजनाओं पर अमल होना चाहिए। वीआरएम क्लब और इस्पात नगर समिति के सदस्यों ने रिसाली निगम के स्वास्थ्य कर्मियों को हैंड ग्लव्स, मास्क और बिस्किट का पैकेट देकर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान बीआरएस क्लब और इस्पात नगर समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क, हैंड ग्लोव, बिस्कुट देकर सम्मानित किया गया। यह समिति लॉकडाउन के समय से ही जरूरतमंद परिवारों को राशन किट के साथ प्रवासी मजदूरों को जो वापस घर लौट रहे थे उनको पक्का भोजन, साथ ही इलेक्ट्रोड पाउडर का वितरण किया गया। इस संस्था से जुड़े सदस्यों ने बताया कि जब लॉकडाउन हुआ था उस समय सबसे ज़्यादा डेली कमाकर खाने वालों के सामने खाने की दिक्कत हो गई थी। उनकी पीड़ा को देखकर यह सोच बनी कि ज़रूरतमंदों की मदद की जाए। इसी सोच को लेकर यह कार्य शुरू किया गया। स्वच्छता निरीक्षक ने भी स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करने पर खुशी जाहिर करते हुए अपने विचार रखे। देखिए, सबसे पहले तो मैं समिति को बधाई देता हूँ कि इससे क्या हमारे सफाई कर्मचारियों जो उनके बारे में काम कर रहे हैं करके, तो चूँकि इस बार के लोग करें समिति दे तो उनको हौसला बढ़ता है। हौसला बढ़ने का उनके मतलब उनको भी अपने आप को ये नहीं लगता कि मैं एक सफाई मित्र हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ, अपने आप को सफाई मित्र के हिसाब से महसूस करते हैं। तो मुझे तो तहे दिल से मैं समिति का शुक्रगुजार हूँ। ये वीआरएम फुटबॉल क्लब और इस्पात नगर गणेश उत्सव समिति 2 अप्रैल से प्रवासी जो हमने सूखा राशन के माध्यम से पहले स्टार्ट किया। पहले हम झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मजदूरों को हम सूखा राशन के माध्यम से उन्हें दाल, चावल, सब्जी, तेल और मसाले के जो पैकेट हैं वो मुहैया कराया। उसके बाद हम लोगों ने स्थिति देखी कि लोग ट्रकों में, बसों, गाड़ियों में या साइकिलों में पैदल जा रहे अपने घर, जो स्थिति काफ़ी भयानक थी। और दूसरी बात थी कि मौसम की जो मार थी, काफ़ी गर्मी का मौसम था, तो लोगों को काफ़ी तकलीफें का सामना करना पड़ा। तो हम लोगों ने ये ठाना है कि क्यों ना हम लोगों ने घर पर ही राशन, एक पका हुआ भोजन बनाकर हम क्यों ना जाके हम बाईपास में बांटे। तो हम लोगों ने कम से कम 25 दिन तक अंजोरा बाईपास के पास हम लोगों ने फूड स्टॉल लगाया, जहाँ पे हर दिन कम से कम 500 या 1000 पैकेट हम लोगों ने बांटे। और इसके साथ साथ मौसम की मार को देखते हुए हम लोगों ने जो गर्मी के समय डिहाइड्रेशन जो समस्या थी लोगों को, उसके लिए ORS घोल और इलेक्ट्रॉल पाउडर भी मुहैया कराया। हम लोगों की जो टीम है वीआरएम क्लब और इस्पात नगर गणेश समिति, किसी न किसी कोई भी समस्या हो, कैसी भी स्थिति हो, सबके हम साथ में रहते हैं हमेशा। ये बात कोविड-19 और ये कोरोना की नहीं है, इसके पहले भी जो भी किसी चीज़ की हेल्प रही लोगों की, हम हमेशा करते रहे। और ये हमारा उद्देश्य है कि हम जितना हो सके इन लोगों के लिए मदद करें और भी लोगों के लिए करें। कोई भी हमारे भाई हो, किसी को कोई तकलीफ हो, हम जरूर उनके साथ में हमेशा कंधे से कंधा साथ में रहते हैं। समिति का यह प्रयास बेहतर प्रयास कहा जा सकता है। यह समिति जब भी ऐसा समय आया है, मदद के लिए इनके हाथ जरूर बढ़े हैं। सेवा भाव की सोच ही इनको अलग पहचान दिलाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। 4 लेन के डबरापारा पुल पर बुधवार की दोपहर सड़क हादसे में एक एक्टिवा चालक की मौत से लोगों का दिल दहल उठा। वहीं हाईवा वाहन की चपेट में आने से मौके पर एक्टिवा चालक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची भिलाई 3 पुलिस व ट्रैफिक पुलिस ने शत विषप्त शव को किसी तरह सड़क से उठाकर मरचुरी भिजवाया। मृत युवक की पहचान रेलवे कर्मचारी आर्य नगर दुर्ग निवासी निखिल कुमार गोस्वामी के रूप में हुई है।
ये दर्दनाक सड़क हादसा आज दोपहर करीब 1 बजे के आसपास डबरापारा पुल पर भिलाई 3 से दुर्ग जाने की ओर का है। घटना के बाद हाईवा का चालक मौके से फरार हो गया। वहीं भिलाई 3 पुलिस द्वारा हाईवा को जब्त कर लिया गया है। बताया जाता है कि डबरापारा पुल पर अभी फ्लाईओवर निर्माण का काम चल रहा है। इसके चलते सड़क की चौड़ाई सिमट गई है। एक्टिवा चालक पावर हाउस की ओर जा रहा था, तभी पीछे से रेत से भरी हाईवा चालक ने एक्टिवा चालक को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रैंड न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। सेक्टर 2 अयप्पा मंदिर के समीप खाना खाकर टहल रहे संदीप मित्रा से कुछ युवकों ने झपटमारी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। प्रार्थी की शिकायत पर भट्टी थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। संदीप मित्रा जी हैं, सड़क 2 में रहते हैं, क्वार्टर नंबर 19 से है। दिनांक 1/6 को रात्रि 8:30 बजे अयप्पा मंदिर के पास से जा रहे थे। इतने में एक्टिवा में 3 अज्ञात लड़के वहां पर पहुंचे, उनसे बातचीत किए और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद में वो अपने जेब को टटोले तो उनके जेब में मोबाइल नहीं था, तो उनके खिलाफ में आके रिपोर्ट दर्ज कराए हैं कि 3 लड़के उनके मोबाइल की चोरी कर लिए। आरोपी की पता तलाश चल रही है। संभवतः ये 3 लड़के नाबालिग हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। पुराना रिकॉर्ड छाटा जा रहा है और सिविल टीम को इसमें लगाया गया है। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। वो आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी दर्शकों से एक अपील, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।